Why business should be ethical. In this video, we are going to learn about this with examples, and also I'm talk about the exam point of view, which will help you. Hello students, in this video we are going to learn why should business be ethical. तो बिज़नेस को एथिकल क्यों होना चाहिए, ये हैं वो 5 पॉइंट्स जिनकी वजह से बिज़नेस को एथिकल होना चाहिए और बिज़नेस को एडवांटेजेस मिलती है एथिकल होने से। तो अगर आप इस वीडियो को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अंत तक देखें, तो मैं आपको पूरी तरीके से एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा ताकि आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें और साथ में इसे याद कैसे करना है वो भी बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। सबसे पहले टू इन्हेंस परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ये बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप बिज़नेस जो एथिकल बिज़नेस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस में इन्हेंसमेंट आता है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट्स के रूल एंड कंप्लाइंस है वो भी अच्छे से फॉलो करते हैं और साथ साथ में वो एम्प्लॉय के जो मतलब लॉज हैं उन्हें भी फॉलो करते हैं, जो उनके लेबर लॉज हैं वगैरह वो सब भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनकी परफॉर्मेंस में भी एक तरीके से अप ट्रेंड देखा गया। साथ में कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर आप एथिकल हैं तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को तो आप कंप्लाई करेंगे, क्योंकि एथिक्स जो है वो लीगल के साथ साथ मोरालिटी भी आती है, लेकिन लीगल तो उसकी फर्स्ट स्टेज है, मोरालिटी भी है। तो आप पूरी तरीके से लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की, उन्हें सबको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है बिज़नेस के लिए। अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट अपनी अप टू डेट रखते हैं तो किसी तरह का कोई फ़ाइन चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, तो वो भी बिज़नेस पे एक जो बड़े बिज़नेस पे होते हैं उन पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। अब टू प्रिवेंट और मिनिमाइज दी हार्म, तो हार्म कुछ भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय की तरफ से हो सकते हैं, सप्लायर की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिज़नेस एथिकल है, आपकी जो सिचुएशन है उसे आप कभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, मोरालिटी के ग्राउंड पे, लीगल की रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पे, तो आपको इस चीज़ के एक प्रिवेंशन मिलेगा और साथ साथ में ओवरऑल हार्म्स को आप मिनिमाइज़ कर पाएंगे अगर आप अपना स्टैंड आपका बिल्कुल एथिकल ग्राउंड पे मतलब पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। उसके बाद टू मीट द डिमांड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। देखिए एथिकल होना यही नहीं होता कि आपको बिज़नेस में प्रॉफिट करना है, लेकिन आपको हर किसी की डिमांड और हर किसी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें भी फुलफ़िल करना होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की अपने, और साथ साथ में अपने सप्लायर्स की। तो इसी तरीके से स्टेक होल्डर्स की भी डिमांड्स को आपको पूरा करना होगा, तो वो भी एथिकल ग्राउंड्स पे, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी आप मीट कर पाएंगे। और लास्ट में जो पॉइंट आता है वो आता है कि प्रमोट पर्सनल मोरालिटी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत सारे बिजनेस के आप एग्जांपल देख भी सकते हैं, जस्ट लाइक इन इंडिया टाटा कंपनी नोन फॉर इट्स एथिकल रीजंस, वो पूरी तरीके से एथिक्स के ग्राउंड्स पे वर्क करती है। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं आप देखिए वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि इतनी अच्छी तरीके से नोन है एथिक्स को जानने के लिए। वहीं पर अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करेंगे जो कुछ थोड़े बहुत गलत काम करती है या फिर मतलब कंज्यूमर्स को वो चीज़ें नहीं देती जो चीज़ें वो कोट करती है, जैसे कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उसे देने चाहिए लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं, या मतलब उसमें 100% इंग्रेडिएंट्स नहीं है कुछ किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो आपको भी ये लगेगा कि यार मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, या आई एम वर्किंग इन विच लो टाइप ऑफ कंपनी हु इज़ नॉट एथिकल। तो एक सेल्फ बूस्ट खत्म हो जाता है, तो मोरालिटी खत्म हो जाती है। तो टू प्रमोट पर्सनल मोरालिटी, इसी तरीके से इसको एक तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर आपका ओवरऑल बिजनेस बहुत एथिकल है तो जो एम्प्लॉय हैं वो भी एक सही तरीके से बिहेव करते हैं, कस्टमर केयर भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं कंज्यूमर्स को। तो एक ओवरऑल जो मोरालिटी ग्राउंड है उस पर एक प्रमोशन आता है, टू प्रमोट इट। तो आपको ये 5 पॉइंट्स, अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आते हैं तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। और साथ में मैंने याद करने के लिए ना ये लिखा है प्रिज्म, आप प्रिज्म को याद रखिए। प्रिज्म P फॉर परफॉर्मेंस, R फॉर रिक्वायरमेंट, I मैंने उसके लिए रखा है, आप उसे P से याद रख सकते हैं, और S से स्टेक होल्डर्स और मोरालिटी M से। तो आप इसे याद रखेंगे ना तो आपको ये अच्छा होगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद है कोई प्रिज्म था तो आपको शायद P से परफॉर्मेंस याद आ जाए, P से प्रिवेंट याद आ जाए, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।